हेलो एवरीवन नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो मोर चैनल पीएम लाइफ साइंस को आपण मान स्वागत करुच्ची 2023 रे ओडिशा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा लेक्चरर्स रिक्रुटमेंट जहाँ भी आमर एग्जाम होता से जूलोजी पेपर डिस्कशन बर्तमान चली ऑलरेडी दीटा पार्ट अपलोड हो सारी वीडियो आपण जदि फर्दर प्रिपेयर करुँच अपकमिंग एग्जामिनेशन ताकू रेफर करें बर्तमान आम थर्ड पार्ट रो स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 51 रो एंड सबू वीडियो परिका ए वीडियो रे मध्य आम 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कशन करवा एंड चेष्टा करी कि तार एक्सप्लेनेशंस को सिंपल रखापी। तो 51 नंबर क्वेश्चन हमको कौन पचारूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन प्रोसेस एट ए सिग्निफिकेंट रेट इन मामालियन टिश्यू। तो जनरली जदि आप बायो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट पढ़ी थे जो थी कि आमर मेटाबॉलिज्म रो बहुत प्रकार एक्टिविटीज विषय हमको जनरली पढ़ा जाए क्लास रे। तो से कार्बोहाइड्रेट हो गला किंबा लिपिड हो गला किंबा प्रोटीन्स हो गला एमानकर काटाबॉलिज्म प्रोसेस एंड आज वेल एज एनाबॉलिज्म प्रोसेस रे मध्य आम समस्तଙ୍କର अल्प बहुत निहाती भाव आइडिया थिबो। तो जितेबाला आम प्रोटीन काटाबॉलिज्म कथा देखुचे किंबा पर्टिकुलरली जदि मु तार सिंप्लिफाइड फॉर्म कथा देखिबे अमीनो एसिड काटाबॉलिज्म कथा देखुचे विभिन्न प्रकार स्टेप्स रही जो थी कि अमीनो एसिड्स मानकर डिग्रेडेशन होता है। ता भितरु ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन है वन ऑफ द प्रोसेस जो हमें डीअमीनेशन कहूचे दैट मीन्स गोटे अमीन ग्रुप रो रिमूव होथबो इठी। तो सेइथिपे ताकू डीअमीनेशन बोली कहा जाउची। जनरली अमीनो एसिड्स माने जतेबेले अमीन ग्रुप को रिमूव कर दियंती से माने कीटो एसिड रे कन्वर्ट हो जाती बिकॉज अमीन ग्रुप बाहर की सेथिरे गोटे कीटोन ग्रुप लगी जाए। तो यही प्रोसेस टी जनरली को प्रकार अमीनो एसिड रे सबुठु बेसी फ्रिक्वेंटली देखा जाए दैट इज ग्लूटामेट। तार आउ टिके बेटर एक्सप्लेनेशन पाई मुझे गोटे पूरा केमिकल रिएक्शन रो डायग्राम मध्य बनईची जो थी कि आप ग्लूटामेट को देखि पारुथिबे। तो ग्लूटामेट रे गोटे आमर रहिला कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गोटे रहिला आमर अमीन ग्रुप एंड ता संगे तार फंक्शनल ग्रुप टी रहिला जहाँ को आम आर भाव में रिप्रेजेंट कर दे परिबा। पर्टिकुलर एंजाइम आप रेस्पॉन्सिबल थाए जहाँ को ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस बोली कहा जाए। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस कौन करे ये अमीन ग्रुप सांगे हाइड्रोजन ग्रुप दीटा को मिसेकी एका संगे रिमूव कर दिए। तो ये आप देखिपे NH4+ बर्तमान एंटर कंपोनेंट रो रिमूव हो सारी एंड ता बदल गोटे कीटोन ग्रुप आसिकी आ जगह लगी जाए। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आज इट इज समान रही। फंक्शनल ग्रुप भी जदि आप देखिए एथिरे कौन प्रकार चेंजेस आसी ना किंतु NH3 एंड जो हाइड्रोजन टी थिला सेटा रिमूव होगी बर्तमान ता बदल में गोटे कीटोन ग्रुप ये एसिकी अटैच होती। ओके सो दैट्स हाउ द होल अमाइनो एसिड कन्वर्ट्स इनटू द कीटो एसिड बिकॉज ऑफ द डीअमीनेशन प्रोसेस दैट मीन्स अमीन ग्रुप ये रिमूव हो जाउची एंड ताको कराउची किए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। सो हाइड्रोजिनेस माने हाइड्रोजन को रिमूव करिवो अगेन डी आसी जाउची माने इठी रिमूवल कथा कहा जाउची। तो ग्लूटामेट रो हाइड्रोजन वाला पार्ट को माने रिमूव करंती। ओके एंड द आंसर इज सी। आमे जिबा वर्तमान एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को 52 हमको पचारूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाबोलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। जेमति कि मैं ऑलरेडी मेंशन करि सारिची जेते सब हमर पॉलीमर्स माने हम बॉडी रे अछंती वेदर इट इज योर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप किंबा लिपिड ग्रुप किंबा हमर प्रोटीन ग्रुप रहिला किंबा आमर डीएनए किंबा आरएनए ये समस्त डिग्रेडेशन हुए। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड माने कौन जेतेबेले आडेनाइन वाला ग्रुप किंबा गुआनाइन वाला ग्रुप एमानकर जेतेबेले डिग्रेडेशन हुए कारण जेतेबेले न्यूक्लियोटाइड कहूचे एथिरे गोटे नाइट्रोजिनस बेस भी रहिबो ता सहित गोटे राइबोस ग्रुप भी रहिबो ता संगे फॉस्फेट ग्रुप भी रहिबो। तो तीन जाक मिसिले ही ताको आमे न्यूक्लियोटाइड कहबा। तो एमानकर मध्य डिग्रेडेशन हुए। तो जनरली जेतेबेले डिग्रेड हुए तो माने प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जदि आमे देखुचे दैट मीन्स आडेनाइन एवं गुआनाइन एमानकर डिग्रेडेशन को प्रकार होची। तो जदि आमे देखिबा इठी आडेनाइन मोनोफॉस्फेट को जदि आपण देखिबे इठी सो आडेनाइन कन्वर्ट्स इनटू एडेनोसाइन किंबा आउ गोटे मध्य मेथड अछि जोथरे कि सी इनोसिन मोनोफॉस्फेट रे कन्वर्ट हुए एंड एडेनोसाइन हैला किंबा इनोसिन हैला एमाने दीटा को अल्टीमेटली सेम डेस्टिनेशन रे जाई पहुंचबे जाको आमे इनोसिन बेली कहिथाउ। इनोसिन फर्दर कन्वर्ट्स इनटू हाइपोजैंथाइन देन जांथाइन एंड जांथाइन अल्टीमेटली डिग्रेड्स इनटू द यूरिक एसिड। वर्तमान जो यूरिक एसिड आप देखुंत ह्यूमन्स मानक केसेस रे जनरली कौन हुए यूरिक एसिड फॉर्म रे ये रिलीज आउट हो किंतु किछि एक्स्ट्रा अलगा ऑर्गेनिज्म मानक केसेस रे जदि आपण देखिबे ताहले एटा
आलेंटोइन रो आउ गोटे फॉर्म को मध्य कन्वर्ट हुए माने जेमती कि आपण जदि इठी देखुचंदी यूरिक एसिड जोटा अछि जनरली प्राइमेट्स मान को छाड़ी कि बाकी जो मामल्स माने अछंती प्राइमेट माने जनरली आपण भाबी दियंतु जो मानकर गोटे गोटे सिंपल कैरेक्टर जदि मु एठी मेंशन करिबी सामना आड़ को जो मानकर आखि थाए जेमती कि मांकड़ मानकर सामना आड़ को आखि थाए ह्यूमंस मानकर सामना आड़ को आखि थाए तो ये जो सामना पटे फेस रो फ्रंट साइड रे जो मानकर आखि थाए से मान दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स तो प्राइमेट्स मानक केसेस रे यूरिक एसिड रिलीज हला किंतु ताकू छाड़ी कि बाकी जो मामल्स माने अछंती ए मानक केसेस रे कोन हुए यूरिक एसिड आलेंटोइन रो फॉर्म को कन्वर्ट हो जाए या सहित आउरी मध्ये किछि ऑर्गेनिजम्स माने अछंती जो माने फर्दर ताकू यूरिया किंबा अमोनिया फॉर्म रे कन्वर्ट करि परिबे एठी आपण क्वेश्चन पचरिबे ह्यूमंस मानकर तो यूरिया होची नाइट्रोजनस प्रोडक्ट तो यूरिक एसिड केमती आसिला यस यूरिया जदि आमे देखिबा मैक्सिमम पार्ट यूरिया थाए किंतु बहुत अल्प किछि अमाउंट यूरिक एसिड मध्ये थाए एंड एटा सेम जिंसटा आपण देखि परिबे किडनी जो मानकर खराब हुए जनरली गोड़ो जो फुल्ली जाए स्वेलिंग हुए बॉडी रे दैट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड जते बेले प्रॉपर बॉडी रो रिलीज आउट न हेई पारे तो सेटा माने किडनी जते बेले प्रॉपर फंक्शन न करि पारे तो यूरिक एसिड रिलीज हुए हेई पारे नाही और तार गोटे सिम्पटम्स हला कि से पाद को बहुत जोर से फुल्ले दिए गोटे स्वेलिंग वाला कंडीशन आपन को देखिबा को मिलिबो गोड़ो रे बट दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव बट एति की भी आपण मने रखंतु कि ह्यूमन केवल यूरिया ही रिलीज करे नाही बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड्स मध्य रिलीज हुए तापर जदि आमे देखिबा जीएमपी केस रे तो जीएमपी रे हमको अगेन इनोसिन मिलिबो प्रथमे डिग्रेडेशन प्रोसेस रे देन गुआनाइन मिलिला देन गुआनाइन रो जांथाइन एंड जांथाइन रो यूरिक एसिड तो प्यूरिन वेदर इट इज योर adenine ग्रुप किंबा guanine ग्रुप बोथ ऑफ द केसेस रे हमको यूरिक एसिड ही मिलिबो एज एन एंड प्रोडक्ट तो एठी हमरा ऑप्शन डी ठीक आंसर हे जिवो देन आमे जीवा 53 द हार्मोन मेलाटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एठी हमको चारोटी ऑप्शन दिया जाइछि तो मेलाटोनिन जदि आपण देखिबे देन इट रेगुलेट्स द बायोलॉजिकल क्लॉक दैट मीन्स दिन आ राति रो जो हमको गोटे अवेयरनेस रहूछि हम बॉडी रे कि केते बेले दिन अछि किबा केते बेले राति अछि दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलाटोनिन हार्मोन सेति में दिन रे जनरली बॉडी रो टायर्डनेस बेसी न थाए हमको बेसी निद लागे नाही बट राति रे हमको बेसी निद लागे दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ए पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन तो ये कौन करे स्लीपिंग बिहेवियर को ये माने इंक्रीज करी थे एंड इट इज आल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स जो माने कि फ्री रेडिकल्स अगेंस्ट रे काम करी थांती तो जदि मेलाटोनिन को हमें देखिबा मेलाटोनिन जनरली को प्रकार रो ग्लैंड रो रिलीज हुए पिनियल ग्लैंड रो रिलीज हुए एंड एटा कोटू सिंथेसाइज हे थाए दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सेरोटोनिन एंड सेरोटोनिन निजे को गोटे अमीनो एसिड पर्टिकुलर अमीनो एसिड रो सिंथेसाइज हे थाए ना इट सिंथेसाइजेस फ्रॉम ट्रिप्टोफान मु एठी एटा एथि पे मेंशन बिकॉज एमती भी टर्न करके क्वेश्चंस पचरा जाई पारे मे भी तो यहाँ को भी आप मन रखि था कि मेलाटोनिन सेरोटोनिन पाखुरी तैयारी हुए सेरोटोनिन इटसेल्फ ट्रिप्टोफान पाखुरी तैयारी हुए जदि आम ह्यूमन्स मानक केसेस रे देखिबा ताले ह्यूमन्स मानक केसेस रे ब्रेन पाखरे थाए पिनियल ग्लैंड बर्ड्स मानक केस रे जदि देखिबा अगेन ब्रेन पाखरे ही थाए किंतु जदि आम फिश आम्फिबिया केसेस रे देखिबा ताले पिनियल ग्लैंड ब्रेन रे रथाए दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन ओके इट जस्ट बिलो द स्किन थाए एंड बर्ड्स आउ मामल्स मानकर लोकेशन रे मध्य गोटे ड्रास्टिक डिफरेंस आपण देखिबे बर्ड्स मानकर ब्रेन ऊपर थाए it is present just above the brain whereas in case of mammals particularly in humans जदि आमे देखिबा एटा ब्रेन भितरे थाए so within the brain cap mammals मानको केसेस रे थाए अब बर्ड्स मानकर ब्रेन ऊपरे थाए तो सेथि पई बर्ड्स माने डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब करि पारंती mammals मानको केसेस रे लाइट टा जो जाए सेटा ऑप्टिक नर्व थ्रू रे आखि थ्रू रे जाए and that is a indirect light बोली आपण कहि दे परिबे okay then we'll go for the next question 54 estrogen and testosterone hormones are most likely to bind to which of the following channels or receptors during hormone action तो एथि पई हमकु हार्मोन रो केमिकल कंपोजिशन विषय रे टिके आईडिया रहिबा निहाती जरूरी कि जदि हमें से मानकर सॉल्युबिलिटी हिसाब रे देखिबा ताहाले दीटा प्रकार रो हार्मोन हेई परिबो गोटे वाटर सॉल्युबल हेई परिबो गोटे लिपिड सॉल्युबल हेई परिबो जनरली जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स माने थांती से माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो जो फॉस्फोलिपिड लेयर अच्छी ताकू क्रॉस करके जाई पारंती नाही बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड
टेल तो टेल रो नेचर जेहेतु हाइड्रोफोबिक थाए वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स माने ऑब्वियस कथा एमाने मूव करके जाई परिबे नाही तो से माने सब बेले कोठी बाइंड हुंती प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ऊपर थिबा रिसेप्टर्स मानक संगे दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर्स मानक संगे बाइंड हुंती ओके सो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स माने मेम्ब्रेन रिसेप्टर संगे बाइंड करिवे वेराज जदि हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स मानक देखिबा जो माने कि जनरली स्टेरॉइड रे तयारी हे थांती लाइक जेमति कि एस्ट्रोजेन हे गला प्रोजेस्टेरॉन हे गला जेते प्रकार आमर एड्रेनाल कॉर्टेक्स जो हार्मोन्स माने अच्छे से माने हे गले ऑल ऑफ दिस हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ स्टेरॉइड्स तो एमान को केसेस रे कोन हुए बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स दे कैन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गला परे ईदर से मानकर रिसेप्टर्स माने साइटोप्लाज्म रे अवेलेबल थांती किंबा न्यूक्लियस रे अवेलेबल थांती सो ए जो हार्मोन्स मान को आपण देखिबे वेदर इट इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जेमति कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजेन किंबा हमें कोनोसी प्रकार cortisol रो मध्य एग्जांपल नहीं परिबा दे पासेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे कैन बाइंड डायरेक्टली टू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर किंबा जदि मानकर रिसेप्टर न्यूक्लियस भितर अछि देन न्यूक्लियर पोर को मध्य क्रॉस करके माने इजीली जाई परिबे बिकॉज़ एमान को कोनोसी प्रॉब्लम हुए नाही एंड न्यूक्लियस भितर जाई के से माने बाइंड हे परिबे समटाइम्स दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन आल्सो एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एमाने ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रमोट करिवारे रेगुलेट करिवारे माने हेल्प करंती तो एटा को गोटे आपण माने ध्यान रखि परिबे कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स माने जनरली साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स मानक संगे बाइंड होती एठी आ गोटे पर्टिकुलर एक्सेप्शनल कंडीशन हमको देखा मिलिबो जेमति कि मु कहली कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स माने थांती तो आमीन हे गला प्रोटीन्स माने हे गले किबा पेप्टाइड वाला हार्मोन्स माने हे गले ऑल दिस हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल बट येस जेमति कि बहुत प्रकार एक्सेप्शनल कंडीशंस हमको देखा मिले इन एवरी फील्ड सेमिति एचाकर जदि आपण देखिबे थायराइड हार्मोन जोटा कि गोटे प्रोटीन रे जाउची किंतु तार रिसेप्टर अवेलेबल थाए न्यूक्लियस भितर सो ए जगह एटा गोटे एक्सेप्शनल कैरेक्टर जोटा कि आपण मानकु एक्स्ट्रा मन रखिबा को पड़िबो कि येस वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स बट नॉट ऑल वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एक्सेप्ट थायराइड बाकी सब हार्मोन्स मानकर रिसेप्टर्स माने मेम्ब्रेन ऊपर अवेलेबल थांती then 55 number question को जिबा which of the following does not belong to human antimicrobial proteins and peptides at epithelial surfaces forming part of innate immunity तो एठी हमको immune system विषय पचरा जाइछि so lactoferrin जदि हमें देखिबा जनरली लुहरे किंबा हमर टीयर रे बहुत प्रकार रो एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स माने थांती जेमति कि लाइसोजाइम हे गला लैक्टोफेरिन है गला एंड एंटीबॉडी ए है गला इट एक्ट एज अ केमिकल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी मुझे कही रखे कि इनेट इम्यूनिटी कहले कौन बॉडी रे बाय डिफॉल्ट जहाँ भी अवेलेबल अच्छी जमती कि स्किन है गला डिफरेंट टाइप रो केमिकल्स माने है गले डिफरेंट टाइप रो सेल्स माने है गले एई माने ही हम बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती एमाने कोनोसी प्रकार रो एंटीजेन रो रिस्पांस रे डेवलप होंती नाही एमाने पूर्वरु ही हम पाखरे अवेलेबल थांती गोटे बाय डिफॉल्ट प्रोसेस बेली आपण कहि दे परिबे इनेट इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी रो किबा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानकर तो जदि आपण लुह देखुचंती लुह रे जनरली लाइसोजाइम लैक्टोफेरिन आईजीए थाए जो माने केमिकल बैरियर किंबा फिजिकल बैरियर परिका काम करि थांती अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम जदि हमें देखिबा नेक्स्ट ऑप्शन बी डिफेंशन जनरली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस माने कोन करंती लाइसोजाइम तो प्रोड्यूस करंती ही ता संगे डिफेंसेंस वाला प्रोटीन्स मान को मध्य प्रोड्यूस करंती तापर जदि हमें देखिबा कैल प्रोटेक्टिन एटा को कहा द्वारा प्रोड्यूस है मोनोसाइट्स मानक द्वारा आ ता संगे न्यूट्रोफिल्स मानक द्वारा मोनोसाइट्स एवं न्यूट्रोफिल्स माने जनरली इन्फ्लामेटरी रिस्पांस रो गोटे प्रकार रो इफेक्टरी सेल्स माने बेली आपण कहि दे परिबे कोन से जगह हमर इन्फ्लामेशन हेले सेठी न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट्स माने एक्टिवेट हे जानती एंड इन रिटर्न दे प्रोड्यूसेस कैल प्रोटेक्टिन बिकॉज इन्फ्लामेटरी एरिया गुडा को जनरली वल्नरेबल थाए फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मानक गोटे रास्ता मिल जाए बॉडी भितर को एंट्री करबा पे तो सेई जगह माने काम करि थांती बट जदि हमें विमेंटिन को देखिबा ऑप्शन डी जोटा अछि इट इज अ साइटोस्केलेटल प्रोटीन जनरली सेल रो इंटेग्रिटी किंबा सेल रो स्ट्रक्चर को मेंटेन करिक तार पोस्चर को मेंटेन करिक रखिबारे माने हेल्प करंती साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स माने तो एई जगह ऑप्शन डी हमरो आंसर हबो जोटा कि इनेट इम्यूनिटी संगे कोनोसी प्रकार रो भी इन्वॉल्वड नुह 56 नंबर क्वेश्चन को जदि हमें देखिबा ताहले को प्रकार एंटीबॉडीज माने जनरली एलर्जिक रिएक्शंस भितर इन्वॉल्व थांती एंड ता सहित हेलमिंथ किंबा प्रोटोजोआन पैथोजेन्स मानकर रेस्पॉन्स रे मध्ये माने इंक्लूड थांती जेतेबेले हमें एलर्जिक रिएक्शन कहूचे तो एठी बिना कोनोसी द्वंद्व रे हमें
केवल पर्टिकुलरली गोटे ही माने एंटीबॉडीज को ये टार्गेट करवा दैट इज योर आईजीई। सो हाइपर सेंसिटिविटी वाला जो कंडीशन थाए एलर्जिक रिएक्शन हो गला इन्फ्लामेशन हो गला ये सब जिनस जनरली आईजीई वाला जो एंटीबॉडीज माने थांती माने बहुत एक्टिव थांती एंड एट द सेम टाइम जितेबाला पारासाइटिक इन्फेक्शन हुए आम बॉडी रे दैट मीन्स हेलमिंथ हो गला जमती कि प्लाटी हेलमिंथ हो गला निमाट हेलमिंथ हो गला प्लाटी हेलमिंथ रे मु एग्जांपल जदि देबी देन टेनिया सोलियम जहाँ को कि टेपवर्म बेली कहुए एमाने जनरली पाथोजेन परिका आम बॉडी रे थांती किंबा आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड जदि आप देखिए देन एमाने जो मानकु राउंड वर्म बेली कहुए एमानक केसेस रे भी आमर पारासाइट्स परिका एमाने आम बॉडी रे गोटे लंबा टाइम पर्यंत रही पारिबे। प्रोटोजोन्स मानक केसेस रे भी जेमती आपनकर फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जदि आप देखुछन देन दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ प्रोटोजोआ जोटा कि आम बॉडी रे लंबा टाइम पर्यंत एज एन पाथोजेन रही पारे एज एन पारासाइट रही पारे तो एमानक केसेस रे भी आईजीई एंटीबॉडीज माने जनरली एक्टिवेट ही थांती। देन आम नेक्स्ट जीवा 57 क्वेश्चन को 57 रे से पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज तो एंटीबॉडीज रो डाइवर्सिटी को डेवलप करबा पे जेमति कि जदि पूर्व क्वेश्चन को देखिबे एठी हमर ऑलरेडी चारिटा प्रकार एंटीबॉडीज को मेंशन करा जायछि तो आउ गोटी एंटीबॉडी जोटा रही जाइछि दैट इज योर आईजीडी। तो टोटल 5 प्रकार एंटीबॉडीज आम बॉडी रे थाए एंड ये 5 प्रकार जो एंटीबॉडीज माने थांती एमानकर डिफरेंट हेवी चेन्स माने थांती एंड हेवी चेन्स मानक केसेस रे पुणी लाइट चेन्स माने मध्य थांती। टोटल आमको 2 प्रकार लाइट चेन मिले एंड 5 प्रकार हेवी चेन मिले एंड एमानकर कॉम्बिनेशन रे टोटल आमको डिफरेंट 5 टाइप्स रो एंटीबॉडीज माने मध्य मिली थांती। ता संगे एमानकर सब यूनिट वैरी करे जेमति कि आईजीए जदि आपण देखिबे देन या पाखरे गोटिए ही एंटीबॉडी स्ट्रक्चर थाए मोनोमेरिक फीचर एमाने शो करती। आईजीए केस रे जदि आपण देखिबे देन एठी ना डाइमेरिक स्ट्रक्चर आपनको मिलिबो। आईजीएम जदि देखिबे देन पेंटामेरिक स्ट्रक्चर 5टा सब यूनिट एठी अटैच हेकी थाए। आईजीई मोनोमेरिक स्ट्रक्चर एंड आईजीडी ऑल्सो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये जो अरेंजमेंट सब आप देखुं दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ चेन एक्सचेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गला से सब टाइम रे हमर डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक एक्सचेंजेस होता है म्यूटेशन वगैरह हाइपर म्यूटेशन वगैरह होता है एंड डिफरेंट लाइट चेन्स माने डिफरेंट हेवी चेन्स मान संगे एसोसिएट होता तो से भितर आमको भेराइटीज ऑफ एंटीबॉडीज मिलता है। तो ये जदि आम देखा सबतक ऑप्शन ये ठीक अच्छे दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। On which of the following regions of antibody the antigen binding site is located? तो ये पचारा जो लाइट चेन हेवी चेन एफसी रीजन एफएबी रीजन। तो मुझे कही रखे कि एंटीबॉडी लाइट चेन एंड हेवी चेन बोथ स्ट्रक्चर मिश्रण में बनी थाए एंड जितेबाला आम कहूँ एंटीजेन बाइंडिंग साइट एथिरे मध्य दीटा एक चेन रो इन्वॉल्वमेंट थाए। गोटे सिंगल चेन केबे भी एंटीजेन को बाइंड कर परिबो नाही कंप्लीटली दीटा एक चेन मिसिक एठी बाइंड करती। तो जेहेतु ये एफसी रीजन आउ एफएबी रीजन कथा मेंशन करा जायछि तो जदि आम एंटीबॉडी स्ट्रक्चर देखा सो दिस इज हाउ द एंटीबॉडी लुक्स लाइक मोस्टली लाइक वाई सेफ रो ये स्ट्रक्चर देखा जाए। जो बड़ चेन टी देखा जाउछि दैट इज द हेवी चेन एंड जो छोटो चेन टी आपन देखि पारुछन्ती दैट इज अ लाइट चेन। तो हेवी चेन एंड लाइट चेन को जदि आम गोटे पर्टिकुलर एंजाइम को एक्सपोज करिबा जहार ना हला पैपेन तो पैपेन कम्स फ्रॉम द पपाया माने से जो हमर पपाया वाला जोटा हमर फ्रूट परिका हम जोटा खाउचे तो एथिरे कोन हुए पैपेन कौन करे ये पूरा चेन को 3टा डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड कर दिए। तो एथिरे कौन हम जदि आपण जो आमर सेगमेंटेड लोअर सेगमेंट को देखिए ताकू कहा जाए क्रिस्टलाइज्ड फ्रैगमेंट बेली कहा जाए एंड बाकी जो 2टा सेगमेंट अच्छी जोटी हेवी चेन लाइट चेन एंड हेवी चेन एंड लाइट चेन रो पार्ट रही। सो दिस पार्ट कंटेन द वेरिएबल रीजन्स। ओके सो गोटे थाए वेरिएबल रीजन आउ थाए कांस्टेंट रीजन। तो आर्म पाखे वेरिएबल रीजन्स थाए एंड बेस आड़ को कांस्टेंट रीजन्स थाए एवं यही सब रीजन्स मानकू एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट बेली कहा जाए। तो ये जदि आम देखा 58 नंबर क्वेश्चन रो ऑप्शन नंबर डी आमर ये ठीक आंसर हो बिकॉज एंटीजेन्स माने जनरली एंटीजन बाइंडिंग रीजन जोटा कि हेवी चेन एंड लाइट चेन रो वेरिएबल रीजन पाखे थाए। ये मुझे टिके जदि मेंशन करी या भी आम डिवाइड करदे नाउ दिस इज द variable region and this is the constant region। एठी मध्य this is the variable region and this is the constant region। तो variable region रे ही आसिक जनरली एंटीजेन माने बाइंड करि पारंती जो थरे कि हेवी चेन भी इंक्लूडेड थिबो लाइट चेन मध्य इंक्लूडेड थिबो। देन हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 which of the following types of immunity requires the processing and presentation of the antigens to evoke the immune response। innate immunity विषय में ऑलरेडी मेंशन करि सारिची कि जोटा
बाय डिफॉल्ट आम बॉडी रे थाए टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज अ इनेट इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी जितेबाला आम से कहवा जितेबाला आमको गोटे इम्यूनिटी मिले बट इन ए इनडायरेक्ट मैनर बाय सम वैक्सीन हो गला किंबा आउ कहा बॉडी रे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती एंड से एंटीबॉडी को आपन को दिया जाउची किंबा मदर पाखरु छुआ पाखु को ट्रांसफर हेबा तो दोस काइंड ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम विल बी नोन एज पैसिव इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा को कहा जाए जेते बळे आम बॉडी कोनोसी प्रकार रा एंटीजेन रो रिस्पांस रे एंटीबॉडीज माने को प्रोड्यूस करे एंड से एंटीबॉडीज माने जाय के एंटीजेन को किल करंती ताकू ह्यूमरल एंटीबॉडी बेली कहा जाए बट जेते बळे किछिटा एंटीबॉडीज मानकर माने कोन ताकू डिग्रेड करिवार मेकानिज्म में वेराइटीज ऑफ थाए जो जगह ये गोटे प्रोटीन रो नाम मेंशन करुच्ची मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी वाला प्रोटीन एंड ये आपको तीन टा अलग अलग प्रकार सब यूनिट मिल जनरली थर्ड सब यूनिट ये इनवॉल्व हुए ना 1 and 2 मेजरली इनवॉल्व था आम बॉडी रे जो टी सेल्स माने अच्छी सो साइटोटॉक्सिक टी सेल हेले किंबा हेल्पर टी सेल्स हेले एमाने जनरली MHC1 एंड THMSC2 सांगे माने इंटरैक्ट करता तो आम बॉडी रे किछिटा एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल्स माने थांती फॉर एग्जांपल बी सेल एंड ए बी सेल माने कौन करती डिग्रेडेड एंटीजेन रो प्रोडक्ट को एठी एक्सप्रेस करती ओके लाइक दिस एंड या रेस्पॉन्स रे टी साइटोटॉक्सिक टी सेल किंबा टी हेल्पर सेल माने काम करता तो ये जो एंटीजेन को एक्सप्रेस करवा दैट मीन्स एंटीजेन को प्रोसेस करके सेल भितर ताको प्रेजेंट करवा सेल बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर ताको प्रेजेंट करवा एंड ए प्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज को माने करथांती टी सेल रो वेराइटीज माने रिकॉग्नाइज करथांती जदी ए जो चैनल टी जदी MHC1 टाइप रो अछि ताहले सेटा को साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज करबो जदी ए चैनल टी MHC2 चैनल माले मु एठी मेंशन करूची रिसेप्टर जदी MHC1 टाइप रो अछि दैट मीन्स साइटोटॉक्सिक टी सेल ताको रिकॉग्नाइज करिवो जदी एठी रिसेप्टर MHC2 टाइप रो अछि देन ताको टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करिवो तो एठी जेहेतु बहुत सारा सेल मानकर इन्वॉल्वमेंट होची एंड एंटीजेन को पर्टिकुलर फॉर्म रे प्रेजेंट करिवा पे बी सेल्स माने कि हमर एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल्स माने इन्वॉल्व थांती तो एई जगह रे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बेली कहा जाउची बिकॉज़ सेल मानको द्वारा इम्यूनिटी प्रोसेस टा मेंटेन हे पारुची ओके देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 अच्छा आई थिंक यार आंसर आम डिस्कशन कर सारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सो क्वेश्चन नंबर 60 को जति देखिबा व्हाट इज द नेचर ऑफ सक्सेसफुल एंटी कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन तो प्रथम कथा है जदि आम ऑप्शंस मानक देखुचे स्टेटमेंट्स मानक ये कह जाऊँगी केमिकल इनएक्टिवेटेड वायरस लाइव एटेन्युएटेड म्यूटेंट फॉर्म ऑफ HPV L1 major capsid protein self-assembled into virus-like particles and mRNA vaccine expressing viral L1 protein mixed with recombinant viral protein. तो ये आपण मैंने गोटे जिनस मन रखिपारे अल्दो वायरसेस मानक एगेन्स्ट एंटीबॉडीज मान को तैयारी करवा कि वैक्सीन तैयारी करिवार बहुत सारा मेथड अच्छी एंड एटेन्युएशन प्रोसेस है गोटे वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कि केमिकली इनएक्टिव करदेवा प्रोसेस को यूज करा जाए बट पापिलोमा वायरस केसेस रे कौन हुए ओरिजिनल वायरस किंबा तार कौन प्रकार इनएक्टिवेटेड कंडीशन को किंबा तार कौन प्रकार सरफेस प्रोटीन कौन प्रकार भी ओरिजिनल जिनस यूज करा जाए नाही किछिटा प्रोटीन जोटा कि वायरस परिका थांती सेही मानन को यूज करा जाए तो एई जगह रे कौन होची एटा को गोटे सब यूनिट वैक्सीन वेली कहिदेबा दैट कंटेन्स वायरस लाइक प्रोटीन वायरस रे प्रोटीन न थाए बट देयर आर सर्टेन प्रोटीन दैट बिहेव्स लाइक दिस पर्टिकुलर वायरस सेही प्रोटीन्स मानू को आमे नै थाउ एंड सेही मानू को एज एन वैक्सीन दिया जाए ओके तो C1 जदि आपण एठी देखिबे ताले वायरस लाइक पार्टिकल्स मानू को एठी यूज करा जाउची कौन सी प्रकार होल वायरस कि वायरस कौन सी पार्ट एठी बिल्कुल भी यूज करा जाउ नाही तो सेही पर्सपेक्टिव रे जदि आमे जिबा ताले ऑप्शन नंबर सी हमर एठी ठीक आंसर हे जिवो जोठी कि कैप्सिड प्रोटीन्स मान को निया जाउची दे आर नॉट वायरस प्रोटीन्स और एनी सॉर्ट ऑफ वायरस वाला जिनस बट दे बिहेव लाइक वायरस प्रोटीन्स ओके से मान को निया जाउची देन 61 मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डज नॉट इंक्लूड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी रे जनरली हमर दुईटा थ्योरी को ब्लेंड करा जायतला नंबर 1 इज डार्विन्स थ्योरी सॉरी डार्विन्स कर थ्योरी थिला एंड ता संगे मेंडल्स कर थ्योरी थिला ओके
तो मेंडल्सकर थ्योरी रे हमर म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट आसी जाइतिला डार्विन्स थ्योरी रे नेचुरल सिलेक्शन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ए सब जिंस थिला आपण मानकर जदि मने थिबो डार्विन्स थ्योरी रे गोटे वेरिएशन वाला पार्ट थिला बट से वेरिएशन रो एक्चुअल रीजन जेनेटिक लेवल रे कोन थिला सेटा को से एक्सप्लेन करि पारि नथिले जोथि जगु ताको बहुत सारा क्रिटिसिज्म को फेस करबा को पड़िथिला एंड पर से गोटे नुआ थ्योरी देथिले जहार ना थिला नियो डार्विनिज्म एंड नियो डार्विनिज्म इज एक्चुअली द ब्लेंडिंग ऑफ प्रीवियस थ्योरी ऑफ डार्विन प्लस मेंडेलियंस थ्योरी सेथिरा ताकू आमे नियो डार्विनिज्म बेली कहूचे एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेली मध्य कहा जाए तो या भितरे जदि आपण देखिबे ऑप्शन नंबर बी को एठी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वर्ड कैरेक्टर्स को कहा जाउची जोटा कि लामार्कियन थ्योरी रे जाउची मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी वेयर एज एक्वर्ड कैरेक्टर रे इनहेरिटेंस इज अ पार्ट ऑफ लामार्कियन थ्योरी तो ऑप्शन बी ए जगह रे ठीक आंसर हे जिवो Then 62. Which one of the following air pollution control devices is suitable for removing the finest dust particles from polluted air? एथिरे बेसिक किछि एक्सप्लेन करिवार नाही दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एमिति इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस सबु एग्जाम रे किछि किछि पचरा जाउची माने किछि किछि नुहा आई मीन गोटिए किबा दीटा क्वेश्चंस आसुची तो जदि आपण माने गोटे पूरा सेट बने दे परिबे अकॉर्डिंग टू द एयर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन कि को जगह को प्रकार टेस्टिंग डिवाइसेस यूज करा जाउची देन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू अदरवाइज यदि एमती टाइप रो क्वेश्चंस को आपण माने टैकल करि पारु नाहंती ताहले एठी गेस वर्क बिल्कुल करबा ठीक हबो नाही जस्ट लीव दैट क्वेश्चन जरूरी नहीं हो कि हमें सबुतक क्वेश्चंस को ठीक करके आसीबा किछि किछि जगह हमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करबा भी जरूरी तो एई जगह हमको गेस वर्क न करके क्वेश्चन को छाड़ी देवाटा ही सबटू बेस्ट रहिबो तो बट यार एक्चुअल आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो एठी ए प्रकार रो क्वेश्चंस को आपण निज हिसाब रे देखिकी एज पर योर इंटेलिजेंस याको टैकल करबा बेटर रहिबो 63 को जिबा क्विक चेंज इन फिनोटाइप इन अ स्मॉल बैंड इन कॉलोनाइजर इज कॉल्ड जनरली जितेबाला आम गोटे प्रकार क्विक चेंज देखुचे आम क्विक चेंज कहले आम म्यूटेशन को बुझी परिबा जदि आम जेनेटिक लेवल रे देखुचे इवोल्यूशन पार्ट रे जदि आम देखुचे जेन जेनेटिक ड्रिफ्ट रे बहुत प्रकार इमीडिएट चेंजेस आसे जेहेतु एटा इवोल्यूशन रो पर्सपेक्टिव रे पचरा जायछि आपण ऑप्शन देखिकी ही बुझी पारुथिबे तो म्यूटेशन आड़ को वर्तमान आम जिबा नाही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहले कौन बुझाए जितेबाला एलेलिक फ्रिक्वेंसीज रे रैंडम चेंजेस हुए फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन गोटे पर्टिकुलर लिमिटेड पॉपुलेशन अच्छी आमर ता भितर जितेबाला एलेलिक फ्रिक्वेंसी रे चेंजेस आसुची ओवर द जनरेशन ताकू आमे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहबा जेनेटिक ड्रिफ्ट इटी ऑलरेडी हमको आंसर मिली गला दैट मीन्स बी ऑप्शन हमर ठीक हबो किंतु बी आंसर इटी स्पेसिफिक हबनी बिकॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट भितर पुनी दीटा आउरी थ्योरी आसुची गोटे हला बॉटलनेक इफेक्ट आ गोटे हला फाउंडर इफेक्ट तो वर्तमान ए सी बी तीनटा को इटी पळे आसिला ओके तो ओवरऑल गोटे ब्रॉड पर्सपेक्टिव रे देखिले दिस इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट किंतु जदि हम स्पेसिफाई करबा ताहले जेनेटिक ड्रिफ्ट रे मध्य हमको दीटा डिफरेंट वेराइटी देखिया को मिले जोठी के एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंजेस होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो बॉटलनेक इफेक्ट हमको कौन कहूची जितेबाला पॉपुलेशन साइज रे चेंजेस आसे बिकॉज ऑफ सर्टन चेंजेस पॉपुलेशन साइज जिते रिड्यूस होगी जाए गोटे शॉर्ट टाइम पीरियड भितर जिते पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हुए ताको कहा जाए बॉटलनेक इफेक्ट बेली कहा जाए एंड से सेम केस रे अनदर थ्योरी इज देयर जहाँ को फाउंडर्स इफेक्ट बेली कहा जाए जो थे कि गोटे मेजर पॉपुलेशन रु अल्प किछि इंडिविजुअल सेपरेट होगी निजर गोटे नुआ पॉपुलेशन बनै थांती से जगह आम से फाउंडर्स इफेक्ट बेली कहा जाए ओके तो जेहेतु ये कहा जाउची कि क्विक चेंज इन द फिनोटाइप इन ए स्मॉल बैंड इन कॉलोनाइजर गोटे नुआ कॉलोनी एठी तयारी होची ता विषय एठी कहा जाउची तो आंसर एठी फाउंडर इफेक्ट हबो ना कि बॉटलनेक इफेक्ट जदि एठी रिडक्शन विषय कहा जाय थांता ताहले आमे बॉटलनेक इफेक्ट सहित जाय थांते किंतु जेहेतु एठी नुआ कॉलोनाइज माने नुआ पॉपुलेशन विषय कहा जाउची स्मॉल बैंड इन कॉलोनाइजर दैट मीन्स गोटे नुआ कॉलोनी एठी डेवलप होची सेति पे आमे ताकू फाउंडर इफेक्ट बेली कहिबा देन 64 यूट्रोफिकेशन आसिला माने आमको माइंड रे हमर क्लैरिटी एतिक रहिबा दरकार कि एक तो algal ब्लूम रो एक्सेसिव डेवलपमेंट है थाए जोथि जोगु हमर ऑक्सीजन रो डेफिशिएंसी हुए ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हेबा द्वारा जहाँ भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स माने थांती
से मानकर डेथ हो जाए. तो यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू द डेथ ऑफ फिशेस इज मेनली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थाए से गछ गुड़ाक बहुत बेसी बढ़ी जाए, ग्रो करी जाए, नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट से बहुत भल मिले, तो से ग्रो करी जाती. खाद्यर कौन प्रकार माने अभाव न थाए, ओनली ऑक्सीजन इज द लैकिंग थिंग जोटा कि एनिमल्स मानक मिले ना, से डेथ हो जाए. 65 द 3 माइल आइलैंड इज फेमस आज. अच्छा, जितेबाला यही प्रकार क्वेश्चंस को आप देखुंत यहाँ गोटे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आप कहीदे पारे, बिकज यही प्रकार क्वेश्चंस जनरली आम एक्सपेक्ट करूना रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. जितेबाला आम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखुचे इधर इंस्ट्रूमेंट उपर क्वेश्चंस आसीपारे, जोटा कि 21 रे आसीथिला एंड 18-16 रे आसीची. इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी जदि न भी आसूची देन बेले बेले कॉन्फरेंसेस उपर क्वेश्चंस पचारि दिए, जमती कि क्योटो प्रोटोकॉल गोटे बहुत कॉमन कॉन्फ्रेंस उपर ता उपर डिस्कशन हो सारी. तो यही प्रकार किछि समिट विषय में क्वेश्चंस पचारि दिए, से प्रकार क्वेश्चंस ठीक अच्छे, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड. बट जितेबाला यही प्रकार क्वेश्चंस आसूची 3 माइल आइलैंड ये पर्टिकुलर गोटे गोटे मॉन्यूमेंट विषय पचरा जाउची किंबा जेकोसी गोटे एरिया विषय पचरा जो किसी एक्सीडेंट होती ना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस. एक जगह मध्य मु सजेस्ट करी कि आप क्वेश्चंस को जदि जानी ताहले पर्टिकुलरली आंसर करंतु, जदि जानी ना ताहले नो आंसर करवाटा ही ये बेटर हम. वर्तमान या ऊपर जदि आम देखा यहाँ गोटे न्यूक्लियर एक्सीडेंट विषय क्वेश्चंस टी पचरा जाइए. जनरली होता कौन, लंडन डेयरी टाउनशिप जोटा रही आम पेनसिल्वेनिया रे ऑन 28 मार्च 1979 एथिरे कौन होता जो आमर न्यूक्लियर मटेरियल जहाँ भी था सेगुड़ा सब मेल्ट हो जाता रिएक्टर भितर, एंड यापाई बहुत प्रकार रेडियो एक्टिव गैसेस माने रिलीज होते. बट लकीली सेमिति कौन मेजर डैमेज हो नाथिला, बट ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी बिग थिंग. जदि आम टाइम को देखा 1979 रे जितेबाला एमती कौन से प्रकार जिनस हो, तो से सोसाइटी कि से एरिया यहाँ गोटे बहुत बड़ जिनस थिला, ताकू आम 3 माइल आइलैंड बेली कह जाउची. एंड इट वाज अ साइट ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट. मे बी ये जो एक्सीडेंटा होता यहाँ यार रीजन कौन हो पारे, मे बी किछिटा मालफंक्शन हो पारे, मे बी कौन इलेक्ट्रिकल इश्यूज होगला, कौन से प्रकार मेकानिकल इश्यूज होता. बट कह जाउची कि कूलिंग मशीन रो मालफंक्शन जो होता. बट एक्जाक्ट रीजन मु निजे भी श्योर नुह, बट आई एम जस्ट गिविंग ए अजम्पशन कि मे बी कौन से प्रकार इलेक्ट्रिकल और किसी मेकानिकल वाला जदि किसी इश्यू जो न्यूक्लियर जहाँ भी आम मेटेरियल्स था सब मेल्ट हो जाता, कोर एलिमेंट गुड़ाक मेल्टडाउन हो जाता, एंड दैट लीड्स टू द रिलीजिंग ऑफ लॉट ऑफ रेडियो एक्टिव गैसेस. ओके, तो 3 माइल आइलैंड जदि आम देखा इट वाज अ साइट ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट. देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 66. ग्रीन मफलर इज अ टेक्निक, अगेन इट इज रिलेटेड टू आमर नॉइज पॉल्यूशन. तो मुझे आउ थे कही रखी कि टेक्निक्स जहाँ भी अच्छी आमर पॉल्यूशन को लेकिन रिलेट करके ताकू प्लीज टिके भल भाव पढ़ंतु, बिकॉज टेक्निक्स रिलेटेड क्वेश्चंस में भी आगु को आउ पचरा जाई पारे, आउ डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चंस पचरा जाई पारे. देन आम नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 67. स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस आज वन प्रोग्रेस फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड टू लो अल्टीट्यूड, हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड. ये प्रकार करके से 4टी ऑप्शन देछि, मु सबतक ऑप्शंस को पढ़ुनी. वर्तमान ये गोटे मु ग्लोब रो चित्र करिछि, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप देखिपे. ये पूरा स्ट्रक्चर जदि आप देखिए ना, दीज आर द पोलर रीजन, करेक्ट, दीज आर द पोलर रीजन जोटी कि आपको एक्सट्रीम ठंडा मिलिबो, एंड दीज आर द इक्वेटर रीजन जोठी कि सूर्यर डायरेक्ट इंपैक्ट इठी पड़े. तो पोलर रीजन रे जेहेतु कंडीशन एक्सट्रीम रही, ठंडा बहुत ही एक्सट्रीम थाए, तो जहाँ भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल जनरली ऑर्गेनिजम्स मान को दरकार से सबुतक न्यूट्रिएंट मटेरियल अवेलेबल न थाए. तो से किछिटा स्पेसिफिक कैटेगरी एनिमल्स माने किंबा प्लांट्स माने ही पोलर रीजन रे ग्रो करि परिबे. एंड जनरली पोलर रीजन रे जो एनिमल्स माने थांती बाय डिफॉल्ट सेमानकर कलर व्हाइट ही थाए. पोलर बियर आपण नै जांतु, जी आपणकर सब अच्छी एनिमल्स मानकर मु गोटे एग्जांपल दूसरी पोलर बियर, बट बाकी ऑर्गेनिजम्स मानकर भी जब आप एग्जांपल देवे आपको बहुत बेसी कलरफुल ऑर्गेनिजम्स माने मिलबे नाही. मोस्टली ऑर्गेनिजम्स माने व्हाइट ही थांती. एंड एठी जो एनिमल्स माने थांती एमानकर नंबर बहुत लिमिटेड थाए, एमानकर डाइवर्सिटी बहुत कम थाए, बहुत कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम मिलबे. जदि आप लैटिट्यूड सॉरी अल्टीट्यूड रु हाई अल्टीट्यूड जते लो अल्टीट्यूड
टुवर्ड्स आसबे जमती कि माने पोलार रीजन रु इक्वेटोरियल रीजन आड़ को जीवे तो यही जगह आपन को पानी भी भल भाव में मिल खाद्य भी बहुत बेसी मिले जंगल हिसाब से जब भी आम देखा ताहले आमर से सब जिनस भी एविडेंस बहुत बेसी मिले तो एक तो हाबिटेट भल मिले तापर आमको खाद्य मिले एंड ता संगे आमको बंचापी जहाँ भी सब साधन दरकार बेसिक जिनस से सब जिनस मिले तो ऑर्गेनिजम्स माने इक्वेटोरियल रीजन रे बेसी थांती रादर दैन द पोलार रीजन सिमिलरली जदि आम ईस्ट एंड वेस्ट रो इक्वेटोरियल रीजन रो एक्सट्रीम पॉइंट्स मान को देखा एगेन से सेम जिनस कि एक्सट्रीम कंडीशन गुड़ाक एनवायरमेंटल सिचुएशन सेते बेसी फेवरेबल न थाए बट जदि से माने टुवर्ड्स सेंटर आड़ को आसबे तो सही जगह से बेसी फेवरेबल कंडीशन मिले तो सही हिसाब से जदि आम देखा ताहले हाई अल्टीट्यूड टू लो अल्टीट्यूड माने पोलार रीजन रु इक्वेटोरियल रीजन एंड ता संगे हाई लैटिट्यूड रु लो लैटिट्यूड दैट मीन्स टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन रो एक्सट्रीम पॉइंट रु जदि आम सेंटर पॉइंट आड़ को आसबा देन से जगह आमको बेसी डाइवर्सिटी मिलिबो दैट मीन्स occurrence of varieties of organisms will be more so 67 रो एठी आंसर ए माने ऑप्शन एठी ए ठीक आंसर हबो देन आम नेक्स्ट जीवा 68 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स2 कंजर्वेशन कथा कह जाउची तो एक्स2 कंजर्वेशन माने कोन नेचुरल एनवायरनमेंट रो बाहर की जदि आम कोनसे प्रकार रा कंजर्व करूचे सेंचुरीज नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑल दीज आर रिलेटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट एक्सेप्ट क्रायो प्रिजर्वेशन रे जनरली कौन हुए आम कंपोनेंट्स मान को -200 डिग्री सेल्सियस रे हमको स्टोर करके रखा जाए जोटा कि पर दरकार टाइम रे आम ताको यूज कर दे परिबा 69 द हार्मोन यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन फिश डाइट फॉर प्रमोटिंग मेलनेस पाई मिथाइल टेस्टोस्टेरोन बाकी ऑप्शंस को हमको देखा भी दरकार नहीं टेस्टोस्टेरोन अच्छी माने आम सीधा जीवा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को जोटा कि माछ मान केसेस रे दिया जाए ये पचरा जाइए ICAR सिफा जोटा कि भुवनेश्वर रे अच्छी फ्रेश वाटर पॉल फार्मिंग पाई ए इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनिजम्स मान को जनरली यूज करुच्ची तो ऑप्शन नंबर सी ये जगह ठीक आंसर हम दिस इज ऑल्सो आई बिलीव कि एटा गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन कि गोटे इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर एनिमल विषय पचारिबा दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट एंड ऑल्सो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन मुझे कहबी एठी तो आपण माने जदि जानिछन देन ठीक अछि अदरवाइज ए प्रकार क्वेश्चंस को छाड़ी देबा ही उचित तो सपोज धरी दियंत अच्छा मु एठी आउ गोटे भी जिनस मेंशन करूची बिकॉज 3टा 4टा क्वेश्चन रे मु कहलेनी कि क्वेश्चन जदि आसुनी देन छाड़ी देबा दरकार एठी आपण माने एटा भाबी के चलंतु मु एटा कहूनी कि आपण माने सब क्वेश्चन जोटा भी आसुनी छाड़ी दियंतु ता माने नुह मो कहबा माने सपोज देयर आर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपण एटा भाबी के चलंतु कि 85 रु 90 क्वेश्चन आपण एमिति देखिबे जोटा कि आपण पढ़ी थिबे जहा विषय आपण सुनी थिबे एंड बाकी 10 to 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमिति मे बी आसी पारे जहा विषय मे बी आपणकर कोनोसी भी आइडिया नथिबो जदि याठू ए नंबरटा जदि आहुरी कम हो पारला 5 to 10 देन बहुत भल तामाने आपण टिके तो आपणकर सराउंडिंग विषय आपणकर आउ टिके बेटर नॉलेज अछि ए जिनसरा जदि आहुरी कम हैला ताहाले भी आहुरी भल तो मुझे से कहूँ जो मानकर बहुत बेसी वाइड नॉलेज नाही किंबा एबे जस्ट पास आउट होती MSc जो मैंने एबे ऑलरेडी गोटे टीचिंग लाइन रे अच्छी गोटे लंबा टाइम पर्यंत से निहाती भाव डिफरेंट टाइप आर्टिकल होगला एब्स्ट्रैक्ट होगला रिसर्च होगला से जदि इन्वॉल्व अच्छे देन ऑब्वियसली दे विल हैव ऑल दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम द मास्टर्स डिग्री जो मैंने ओनली बही भितर कन्फाइंड होगी अच्छा से नॉलेज केवल बही भितर ही लिमिटेड होगी रही तो सही प्रकार कैंडिडेट्स मानक मु कहबी कि 85 रु 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपण मानकर आसी जाउची सिलेबस ओरिएंटेड तो जदि आपण एतिक को भी प्रॉपर फोकस करके आसुचंती आउ ठीक करके आसुचंती बाकी 10 क्वेश्चन को भी जब आप छाड़ी दौरान जस्ट इन केस मनकर आसुना कन्फ्यूज अच्छा कौन सी प्रकार आइडिया नहीं कि एक्जाक्टली यार कौन हम से गेसवर्क भी काम करूनी देन जदि भी आपड़ से क्वेश्चन छाड़ी दौरान ताहले भी कौन सी प्रॉब्लम हम ना बिकज 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन को ठीक करके आसवाटा इज नॉट अ लाइक जोक जदि से क्लारिटी नथिबो से कॉन्फिडेंट नथिबो निजर नॉलेज उपरे ताहले 85 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी ठीक करी हबो नाही ओके तो एटा मु सेइथि पे मु कहली कि गोटे आर्बिट्रेरी नंबर नहीं कि चलतु कि
पाँच रु 10टा क्वेश्चन निहाती भाव में एमती आसो जहाँ देखिए आम मुंड गोल हम ओके। तो जदि आम से जगह आम निहाती जानीजे किसी आइडिया अच्छे देन रिस्क नियंतु, जदि बिल्कुल आइडिया ना ताले रिस्क न नहीं माइनस मार्किंग को केमिति अवॉइड करेंगे से जगह मेन फोकस रहिबा दरकार ओके। ओके आम जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 71 द टाइप ऑफ रीजेनरेशन इन व्हिच द डिफरेंशिएटेड सेल्स डिवाइड मेंटेनिंग देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शंस विदाउट डी डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास। तो ये आम चारोटी रीजेनरेशन प्रोसेस विषय कह जाइए। स्टेम सेल्स विषय आमर ये बेसी डिस्कशन करार नहीं, आमर मेन फोकस रहिबो बाकी तीनटा। तो जदि आम मॉर्फोल एक्सिस कथा देखिबा तो यहीटा जनराली कौन हुए जो भी सब एक्जिस्टिंग टिश्यूज थाए से रिपार्टनिंग हुए। तो ये डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन वाला ये किसी कॉन्सेप्ट ही न थाए जोटा कि हाइड्रा केसेस रे थाए। हाइड्रा केस रे जनरली सेल गुड़ाक स्टैटिक न था, से मुवेबल कंडीशन रे था, गोटे जगह स्टिक होगी न था, लाखिकी न था, कन्स्टाट न था, दे जस्ट कीप्स मूविंग थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जगह कौन हुए कौन से गोटे पर्टिकुलर पार्ट जब किसी डेवलपमेंट हो तो से सब जो मुवेबल सेल्स मैंने आसिक रिपार्टनिंग रे हेल्प कर दियंती, या फिर बॉडी रू जब गोटे किसी पार्ट जब आम्प्यूट हो जाए कट हो जाए देन से सेल्स मैंने आसिक से बॉडी पार्ट्स को कवर अफ करके फर्दर डेवलपमेंट रे हेल्प कर दिस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपार्टनिंग ऑफ द एक्जिस्टिंग टिश्यू। एपिमॉर्फोसिस जोटा कि आमर सालामेंडर मानक केसेस रे देखा जाए। तो ये कौन हुए एडल्ट स्ट्रक्चर डी डिफरेंशिएशन हम। डी डिफरेंशिएशन माने जहाँ भी तार कैरेक्टर थी से कैरेक्टर को से लूज लूज करगले गोटे प्रकार बंच ऑफ टिश्यू मिल जोटा कि अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन रे थो। दैट मीन्स आप जानीपर कि कौ टिश्यूटा ये बोन रो टिश्यूटा ये मसल रो टिश्यूटा ये ब्लड वेसल रो टिश्यूटा ये नर्व टिश्यूर किसी जना पड़ोनी। तो जदि कौन जगह स्ट्रक्चर गोटे आम्प्यूट हो कि कट डाउन हो जाए नाउ दोज adult structures undergoes the de-differentiation process that ultimately lead to a mass जहाँ को undifferentiated mass बोली कहवा। and से undifferentiated mass गोटे particular time period पर पुणी थे न्यूट्रिशन को absorb करिवो and गोटे time gap पर further आउ थे तार नुआ structures को develop करने को लगिवो। but एठी हमको कौन पचरा जाइछि एठी पचरा जाइछि सेल माने differentiate हेबे निजर फंक्शंस को मध्य मेंटेन करेंगे बट विदाउट डी डिफरेंशिएशन माने एठी सेल निजर कैपेसिटी माने स्ट्रक्चर को लूज करू नाही, जहाँ भी स्ट्रक्चर अच्छे सेठू से फर्दर कैरी फॉरवर्ड करूची सी बैक आसू नाही। सो दैट इज दैट फाउंड इन केस ऑफ कॉम्पेनसेटरी रीजनरेशन जोटा कि लिवर केस रे देखा जाए। तो लिवर रे कौन हुए जदि आपनकर एम्प्यूटेशन होउची जोटा कि मेडिकल केसेस रे करा जाउची लाइक इन केस ऑफ डोनर जोटा कि फैमिली मेंबर्स भीतर जदि किसी प्रॉब्लम होउची देन लिवर को आपण डोनेट करि परिबे। तो लिवर डोनेट केसेस रे कौन हुए डोनर रो किछिटा पार्ट ऑफ लिवर कट डाउन करा जाए। नाउ दैट कट डाउन पार्ट कैन बी रीजनरेट फर्दर। तो एथिरे कौन हुए जहाँ भी सेल थाए से माने फर्दर डिवाइड करती से निजर स्ट्रक्चर को लूज करके डी डिफरेंशिएशन कंडीशन को जानती नहीं, अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन को जानती नहीं। दोज एक्जिस्टिंग सेल्स अगेन डिफरेंशिएटेड फर्दर एंड निजर स्ट्रक्चर को से फर्दर मेंटेन करते से डी डिफरेंशिएशन को जानती नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आमर कॉम्पेनसेटरी रीजनरेशन जोटा अच्छे सेटा ठीक आंसर हो। देन क्वेश्चन नंबर 72 इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बोली कह जाए। जो जगह इंड्यूस्ड आसला दैट मीन्स एटा नेचुरल तो नुह, एटा निहाती भाव में किछिटा गोटे मेडिकली क्लेम्ड कि किछिटा आर्टिफिशियल मेथड थ्रू रे ही आम स्टेम सेल्स को डेवलप करोचे। तो जदि ए को देखिबा डायरेक्टली रिप्रोग्रामिंग एडल्ट सेल एक्सट्रैक्टिंग सेल्स फ्रॉम एम्ब्रियो, एक्सट्रैक्टिंग सेल्स फ्रॉम एम्ब्रियो केबे भी हबो नाही। देन ऑब्टेनिंग स्टेम सेल्स फ्रॉम द बोन मेरो एटा मध्य हबो नाही। फ्यूजिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स एटा मध्य हबो नाही। इंड्यूस्ड सेल्स आमे सेतेबेले ही डेवलप करि परिबा जेतेबेले आमे रिप्रोग्राम करूचे। आमे नेचुरल सेल्स मान को जदि नोचे ताको आमे इंड्यूस्ड सेल्स बोली कहिबा नाही। पुराना आम नॉर्मल सेल्स मान को नेबा से भितर ता भितर कौन प्रकार चेंजेस करेबा दैट मीन्स रिप्रोग्रामिंग करेबा कि रिस्ट्रक्चर करेबा। तो रिस्ट्रक्चर रिप्रोग्रामिंग वाला केवल गोटे ही ऑप्शन अच्छे दैट इज योर ए नंबर ऑप्शन। बाकी सब गुड़ाक तो नेचुरल सेल्स विषय कह जाए तो सेटा पॉसिबल तो नुह। तो 72 रो ऑप्शन नंबर ए आमर ये ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 at which stage of cell division is the mammalian primary oocyte arrested? तो प्राइमरी oocyte रो जदि हमें कंडीशन देखिबा ताहले जनरली फीटल स्टेज रे थिला बेले एमाने मेयोसिस 1 भितर को एंट्री करि जानती। ओके एंट्री तो करि जानती किंतु कंप्लीट करि पारंती नाही। मेयोसिस 1 रो जो प्रोफेज 1 अछि
ता भितर पुणी जो लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन डायकिनेसिस ए डिप्लोटिन स्टेज रे से माने कौन हो जाती अरेस्ट हो जाती ओके प्राइमरी oocytes माने अरेस्ट हो जाती एंड दैट सेम कंडीशन सस्टेन्स टिल द बॉडी प्यूबर्टी टिल द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी तो जितेबाला प्यूबर्टी हिट करिवो आउ बॉडी रे एफएसएच एलएच नामक हार्मोन रिलीज हबो से हार्मोन रो प्रेजेंस रे सेल कौन करिवो डायकिनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करिवो देन मेटाफेज 1 देन एनाफेज 1 टेलोफेज 1 देन मेटाफेज मेयोसिस 2 रो प्रोफेज 2 एंड मेटाफेज 2 पर्यंत कंटिन्यू करके पुणी थे अरेस्ट हो टिल फर्टिलाइजेशन तो ये जगह जब आम आंसर देखा कौ स्टेज रे जनरली प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाए प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस 1 ऑप्शन नंबर ए ये ठीक आंसर हम Question number 72. Which of the following proteins secreted by the amphibian organizer induces neural tissue formation by inhibiting bone morphogenetic protein? वर्तमान जदि आम्फिबियन जदि आपण एग देखिए देन तार साइटोप्लाज्म भितर बहुत प्रकार प्रोटीन्स माने थांती जोटा कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को डेवलप करबा पे रेस्पॉन्सिबल थांती ता भितर बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन होची वन ऑफ देम किंतु या भितर गोटे ये जो आउटर मेम्ब्रेन पाखरे माने लेयर जो एठी सब रही या भितर आउ गोटे प्रकार कंटेंट थाए जहाँ को कौन कह जाए ग्रे क्रिसेंट बेली कह जाए ये जो ग्रे क्रिसेंट अच्छी दैट ग्रे क्रिसेंट इज एक्चुअली द ऑर्गेनाइजर पार्ट जी कि न्यूरल टिश्यूर डेवलपमेंट कराए तो न्यूरल टिश्यूर डेवलपमेंट करने ताकू किछिटा बाकी प्रोटीन्स मानकर इनिबिशन करिया को पड़िबो तो इनिबिशन कहा पाखु करिया को पड़िबो जो एक्टोडर्मल लेयर अच्छी तार डेवलपमेंट एमिति रखा पड़िबो कि सी आगु जाकि न्यूरल टिश्यू ही हबो बिकॉज अलग अलग प्रोटीन रो प्रेजेंस रे सेमानकर फंक्शन चेंज हो जाए सेमानकर डेस्टिनेशन चेंज हो जाए तो तार पूरा बहुत डिटेल भितर को तो मुझे जीवी ना मुझे बस खाली एतिक मेंशन करूची दैट न्यूरल टिश्यू फॉर्मेशन पई हमक पाखरे ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स माने अछंती एवं एई ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स माने निजर प्रोटीन्स मान को एक्सप्रेस करने एमानकर अपोजिट प्रोटीन मान को प्रिभेंट करिया को पड़िबो तो बीएमपी को जदि माने इनहिबिट न करिवे तार एक्सप्रेशन को जदि इनहिबिट न करिवे ताले न्यूरल टिश्यूर एक्सप्रेशन से माने करै परिबे नाही सो ऑर्गेनाइजर प्रोटीन कौन करे बीएमपी एंटागोनिस्ट मान को सिंथेसाइज करे तो एंटागोनिस्ट भितर किए आसीबो कोडिन आसीबो नॉगिन आसीबो फॉलिस्टैटिन आसीबो सेमती डब्ल्यूएनटी प्रोटीन रो एंटागोनिस्ट मान को मध्य ये डेवलप करे जार ना हला एफआरजेडबी1 देन हला क्रिसेंट देन हला डिकॉफ1 एंड अनदर प्रोटीन इज सेरेब्रस ए सब प्रोटीन्स मान को ऑर्गेनाइजर प्रोटीन्स माने ऑर्गेनाइजर कौन करे जनरली सिंथेसाइज करे तो वर्तमान या भितर जदि हम बीएमपी एंटागोनिस्ट को देखिबा देन या भितर गोटे मेजर प्रोटीन हला नॉगिन जोटा कि 1993 रे स्मिथ नामक जने साइंटिस्ट ताको फाइंड आउट करथिले एंड तांकर कहइबा कथा इटा थिला कि maybe noggin induces the ectodermal cells to develop the neural tissue तो ए जगह ऑप्शन बी हमरो ठीक आंसर ही जीवो ओके then we'll go for the next one 75 which during fertilization the acrosomal reaction in sperm is triggered by देखो जे कौन सी सेल हमर कौन अच्छी जनरली -70 मिलीवोल्ट रे मेंटेन होगी थाए निजर चार्ज पोटेंशियल को सेमती मेंटेन करके रखे सेल भितर से पर्यंत चेंजेस हबो नाही जेते पर्यंत कौन प्रकार पॉजिटिव आयन रो एंट्री हेई नाही तो पॉजिटिव आयन रो एंट्री हेले -70 मिलीवोल्ट आसीबो कोठी कि +40 मिलीवोल्ट को एंड देन +40 मिलीवोल्ट रे आसिक से बाकी जहाँ काम करिया कथा करिवो जोटा कि हमर डीपोलराइजेशन बेली कहा जाए जदि आपण माने एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस को टिके भल भाव जदि मने पकि परिवे तो एई जगह रे पॉजिटिव आयन केवल गोटिए ही आयन द्वारा पॉसिबल दैट इज द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम तो जितेबाला सेल को सेमती कौन प्रकार स्टिमुली आसे तो सोडियम्स माने एंट्री करती जनरली सेल भितर को एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस -70 मिलीवोल्ट चेंजेस एंड जितेबाला नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल आड़ को सेल मूव करे तो आक्रोजोमल रिएक्शन से जगह ट्रिगर हुए तो माने एतिक ही बहुत कॉमन एक्सप्लेनेशन रहिबो एटा बाकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रो तो बहुत बड़ तार प्रोसेस इन्वॉल्व रोचे बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ओनली दिस मच इज इनफ सो 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हे गला दैट मीन्स हमर क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 हमर कंप्लीट हे सरलानी तो जो मानकर भी कोनोसी प्रकार रो डाउट रही छी आपण माने कमेंट सेक्शन रे
क्वेश्चंस पचारि दे पारिबे एंड मु चेष्टा करिबे कि ताकू सिंपल किछि आंसर देबा पे जदि पॉसिबल हे परिला ओके इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ भी हमर रेस्ट 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रही जाय छै हमें ताकू फर्दर डिस्कशन करिबा सेते जाय थैंक यू ऑल बाय बाय।